हेलो गाइज, आज मैं आपको ट्रांसफार्मर के बारे में बताना चाहता हूँ। देयर आर पार्ट ऑफ ट्रांसफार्मर्स: कोर, वाइंडिंग्स, टैंक, ऑयल, बुशीज, टर्मिनल्स, बुकोज, रिले, ब्रीदर, वाल्व और रेडिएशंस। नंबर 1 पर आता है टैंक। यह चित्र हमारे ट्रांसफार्मर टैंक का है। जो बीच वाला भाग होता है यह खाली होता है। इसके अंदर हम कुछ डिफरेंट टाइप के कंपोनेंट को रखेंगे। इसमें 3 प्रकार के कंपोनेंट हैं: कोर, वाइंडिंग्स और ऑयल्स। यह डायग्राम ऑयल टैंक का है जो अंदर से खाली होता है। नंबर 2 पर आता है कोर। देयर आर थिन प्लेट इन एड बाय हेल्प अस लेमिनेटेड इंसुलेशन बिकॉज रिड्यूस ईडी करंट लॉस। देयर आर प्लेस्ड इन बार्मिस लेप। इसमें कुछ ई और आई टाइप की लेमिनेटेड इंसुलेशन होती है, जिसको यह पत्ती होती है जिसे थीम सीट को हम ऐड करते हैं इंसुलेशन की हेल्प से, जिसके कारण से हम ईडी करंट को रिड्यूस कर सकें। इस प्रकार से लेमिनेटेड कोर होती है। कोर के अपर पोर्शन पर वाइंडिंग प्लेस्ड रहती है। नंबर 3 पर आता है वाइंडिंग्स। वाइंडिंग्स मेड अप कॉपर वायर्स बिकॉज ऑफ हाई conductivities. There are mainly two part windings: primary windings first and second को सेकेंडरी वाइंडिंग कहते हैं। ट्रांसफार्मर में कॉपर वायर का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसकी कंडक्टिविटी हाई होती है। ट्रांसफार्मर में 2 प्रकार की वाइंडिंग होती है: प्राइमरी वाइंडिंग एंड सेकेंडरी वाइंडिंग्स। 3 फेज ट्रांसफार्मर में कोर के ऊपर वाइंडिंग इस प्रकार से की जाती है। नंबर 4 पर आता है ऑयल्स। देयर आर टैंक में वाइंडिंग्स और कोल प्लेस्ड रहता है और टैंक के अंदर कुछ खाली जगह रहती है जहां पर ऑयल का यूज किया जाता है। ऑयल का मेन वर्क होता है कि हीटिंग को रिड्यूस कर दे, मतलब हीट को कम कर दे। ऑयल इज यूज्ड। ट्रांसफार्मर टैंक में नेचुरल ऑयल का प्रयोग किया जाता है। यह ट्रांसफार्मर का मेन टैंक होता है और यह कन्वर्जन टैंक होता है। इसको हमेशा आधा भरा जाता है क्योंकि यदि मेन टैंक में तेल ज़्यादा हीट हो तो वह उबलकर कन्वर्जन टैंक में आता है, और इसको आधा भरने का मेन रीज़न है कि यह उबलकर एक्सप्लोजन वाल्व के थ्रू बाहर की ओर फ्लो हो जाए, इसलिए कन्वर्जन टैंक को हम ऑफ भरते हैं। नंबर 6 पर ब्रीदर आता है। ब्रीदर हमारा कन्वर्जन टैंक के ऊपरले पोर्शन पर होता है। यह नीले रंग का होता है और इसमें सिलिका जेल भरी जाती है। सिलिका जेल हमारी नमी वाली हवा को अब्जॉर्ब करती है और अंदर अच्छी हवा, शुष्क हवा भेजने का काम करती है। और नंबर 7 पर आता है वाल्व। इसका मेन काम होता है कि हमारे ट्रांसफार्मर में ऑयल को डालना और निकालने का काम होता है इसके थ्रू। बुकोज रिले। बुकोज रिले कुछ इस तरह से होती है जो हमारे ट्रांसफार्मर में यूज़ की जाती है। इट इज़ ए मशीन। यह एक मशीन होती है। देयर इज ए स्विच डिवाइस। यह एक स्विच डिवाइस होती है। स्विच इन ए पारा। इसमें पारा धातु होती है जो ओवर हीट होने के कारण हमारे स्विच को ऑफ कर देती है और हमारे लाइन को कट करने का भी काम करती है। बुकोज रिले मेन टैंक और कन्वेयर टैंक के बीच में प्लेस्ड रहती है। यह एक सेफ्टी डिवाइस भी है। एक्सप्लोजन वाल्व, जिसे वेंट भी कहते हैं। देयर आर ए लार्ज साइज। इसका साइज लार्ज होता है। देन हीट ऑफ द ऑयल। जब ऑयल हीट होता है तब ऑयल आउट हेल्प अस एक्सप्लोजन वाल्व, तो उस ऑयल को बाहर निकालने का काम भी हमारी एक्सप्लोजन वाल्व करती है। देयर इज ए सेफ्टी डिवाइस। यह एक सेफ्टी डिवाइस है।
नंबर 10 पर आता है कूलिंग ट्यूब, जिसे हम रेडिएशन भी कहते हैं। कूलिंग ट्यूब, यह हमारी कूलिंग ट्यूब होती है। ये कुछ प्लेटें होती हैं जिसके अंदर मेन टैंक से ऑयल आता है और इनमें जाता है, जैसे कि तेल इनमें कुछ हिस्सों में बिखर जाता है, जिसे हवा लगती है तो यह फैला हुआ तेल जल्दी ठंडा होता है। इसी कारण से हमारा ऑयल जल्दी ठंडा होता है। यदि हम किसी भी चीज़ को ज़्यादा फैला दें तो वह जल्दी कूल हो जाती, तो इसी प्रकार से ट्यूब भी हमारा यही काम करती है। लेकिन जो बड़ी पावर ट्रांसफार्मर होते हैं उनके अंदर कुछ सीलिंग फैन लगे होते हैं। वह सीलिंग फैन का वर्क होता है कि हम वह बाहर की हवा को ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसफार्मर के अपर पोर्शन पर लगाने का काम करती हैं। नंबर 11 पर आते हैं बूसीज, जिसे टर्मिनल कहते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं, हाई वोल्टेज एंड लो वोल्टेज। हाई वोल्टेज बिग साइज के होते हैं, लो वोल्टेज स्मॉल साइज के होते हैं। टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर, हमारा ट्रांसफार्मर दो प्रकार का होता है, स्टेप डाउन और स्टेप अप। जैसे कि इसके नाम से ही पता चलता है, स्टेप डाउन तो प्राइमरी वाइंडिंग में कोयल ज़्यादा नंबर ज़्यादा होते हैं और सेकेंडरी में कम होते हैं। स्टेप डाउन मतलब शुरू में ज़्यादा और बाद में कम होते हैं, इसे हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं। और प्राइमरी जैसे कि स्टेप अप होता है ऊपर, तो प्राइमरी वाइंडिंग्स में कोयल की संख्या लो होती है और इसमें कोयल्स नंबर्स ज़्यादा होते हैं, इसे हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं। हमारा ट्रांसफार्मर एसी सप्लाई पर वर्क करता है। हेलो गाइस, जैसे कि क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर इज ए स्टैटिक डिवाइस, वन सर्किट टू अनदर सर्किट्स विदाउट डू नॉट चेंज फ्रिक्वेंसी। वह 50 हर्ट्ज से फ्रिक्वेंसी ना तो कम होती है ना ज़्यादा होती है, लेकिन यह हमारी वोल्टेज को बढ़ाता और घटाता है। जैसे कि 11 kV को स्टेप अप करके हम 33 kV तक भी बढ़ा सकते हैं, या हमारी यूनिट के अनुसार हम बढ़ा और घटा सकते हैं। यदि हमारी ट्रांसफार्मर वाली वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, कमेंट कर दें एंड लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।